दोस्तों वैसे तो दुश्मनों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने के लिए आपके पास कई सारे माध्यम हैं। यानी आपके न्यूक्लियर वॉरहेड आप किस तरह से डिलीवर करना चाहते हैं दुश्मन की टेरिटरी में, इसके लिए आपके पास 3 तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। और इस तरह के देश जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है इसमें भारत भी एक है और ये बड़े गौरव की बात है। यानी भारत हवा से, जल से और थल से किसी भी माध्यम से न्यूक्लियर वॉरहेड को दुश्मन की टेरिटरी में जहां चाहे वहां पर डिलीवर कर सकता है। और इतनी ताकत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गिने चुने 5-6 देश हैं दुनिया में जो इस तरह की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों ये जितने भी माध्यम हैं, यानी जल से, थल से या फिर नभ से, इन तीनों ही तरह के माध्यमों से जब आप न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर करते हैं तो इनको लेकर कई सारे काउंटर मेजर आजकल बनाए जा चुके हैं। कहने का मतलब इस तरह के न्यूक्लियर अटैक्स को कई बारी निष्क्रिय किया जा सकता है और इन फ्यूचर इतने सारे काउंटर मेजर्स बनते जा रहे हैं लगातार। हो सकता है कि भारत भी एक दिन ऐसे काउंटर मेजर बना ले जिससे 100% गारंटी के साथ कहा जा सके कि दुश्मन किसी भी तरह से न्यूक्लियर अटैक अगर भारत के ऊपर करेगा तो उसे हम लोग रोक लेंगे। वैसे DRDO ने इस समय तक BMD तैयार कर रखा है और वो हमारी काफी कुछ जरूरतों को पूरा कर सकता है। दुश्मनों द्वारा भेजी जाने वाली जितनी भी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से उन सभी को बड़ी आसानी से रोक सकता है, लेकिन फिर भी 100% गारंटी नहीं ली जा सकती। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि इस तरह के काउंटर मेजर बनाए जाएंगे जिनसे किस तरह के हमले हमेशा के लिए रोके जा सके। लेकिन दोस्तों क्या हो कि अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर करने के लिए कुछ ऐसे हथियार बना ले जिसका काउंटर मेजर तो आप छोड़ दीजिए, इस तरह के हथियार बना लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रशिया के टॉर्पीडो यानी न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने वाले टॉर्पीडो पोसाइडन की। जी हाँ, रशिया के पास दरअसल एक ऐसा न्यूक्लियर टॉर्पीडो है जिसकी रेंज अनलिमिटेड है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड है और ये अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाकर दुश्मन के तटवर्ती जितने भी इलाके हैं उन सभी को ध्वस्त कर सकता है, वहां पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। यानी रशिया की सबमरीन काफी दूरी से इस टॉर्पीडो को लॉन्च करेगी। ये टॉर्पीडो फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही इस टॉर्पीडो को जब ये पानी में रहेगा उस समय से कंट्रोल किया जा सकेगा रशियन फोर्सेस द्वारा। रशियन फोर्सेस बड़ी आसानी से इसका कंट्रोल करते हुए इसे निर्धारित टारगेट तक ले जाएगी। यानी मान लीजिए कि न्यूयॉर्क में न्यूक्लियर अटैक करना है तो ये न्यूयॉर्क के बिल्कुल तट पर पहुंचेगा और वहां पर जाकर भयानक ब्लास्ट ये कर देगा, क्योंकि इसके पास होगा न्यूक्लियर वॉरहेड जिसकी क्षमता होगी 100 मेगाटन की। ये बहुत बड़ी क्षमता हो जाती है और इतना काफी होता है दुश्मन के किसी एक बड़े शहर को पूरी तरह से तबाह कर देने के लिए। तो दोस्तों अब बताया जा रहा है कि रशिया की तरफ से इसका एक टेस्ट किया गया है। जी हाँ, रशियन फोर्सेस द्वारा और रशिया की मीडिया द्वारा ये बताया जा रहा है कि इसके कंट्रोल को लेकर पूरी तरह से परीक्षण किए गए और इसे लॉन्च किया गया दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी यानी रशिया की परमाणु सबमरीन बेल्गोरोड से। ये दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन मानी जाती है जिसकी लंबाई है 604 फीट, इसका वजन है 30,000 टन और ये इस तरह के टॉर्पीडोज को कुल 8 की संख्या में कैरी कर सकती है। अब इतनी बड़ी सबमरीन होने के बावजूद ये केवल 8 ही टॉर्पीडो कैरी क्यों कर सकती है? ऑब्वियसली टॉर्पीडो भी काफी बड़े साइज का है, वो भी अब आप जान लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 100 मेगाटन ये न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने साथ ले जा सकता है टॉर्पीडो। इस टॉर्पीडो का जो डायमीटर है वो 6 फीट का है। ये 115 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। समुद्र के अंदर 1 किलोमीटर तक की गहराई तक जा सकता है और इतनी गहराई तक जाने वाला ये दुनिया का पहला टॉर्पीडो बनता है। यानी इतनी गहराई तक दुनिया का अन्य कोई भी टॉर्पीडो नहीं जा सकता। तो इसे डिटेक्ट कर पाना रास्ते में बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये टॉर्पीडो अपने आप में ऑटोनोमस प्रॉपर्टी रखता है, यानी ये लक्ष्य को पहचान सकता है, लक्ष्य की तरफ आगे अपने आप बढ़ सकता है। इसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से कंट्रोल तो किया ही जा सकता है, लेकिन ये खुद भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर इसे सही समय नहीं लग रहा है अटैक करने का तो ये कुछ समय पानी में रहकर इंतजार भी कर सकता है, उसके बाद अटैक करने में ये माहिर होता है। और इस टॉर्पीडो की जो टोटल लंबाई है वो है 79 फीट। तो अब इसका परीक्षण करने के बाद दुनिया में एक अलग सी बहस छिड़ गई है कि आखिर पुतिन के मन में क्या है, क्योंकि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि इस टॉर्पीडो को लॉन्च करने के बाद अलग अलग गहराई पर पनडुब्बी के व्यवहार का परीक्षण किया गया। यानी पनडुब्बी किस तरह से बिहेव वगैरह कर रही है, इस टॉर्पीडो को लॉन्च करने के बाद क्या क्या बदलाव दिखे जा रहे हैं, उसकी क्या मूवमेंट रहती है, इन सारी चीजों को परखने के लिए इस पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो को लॉन्च किया गया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये हथियार कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके परीक्षण मात्र से दुनिया भर में इस समय हलचलें तेज हो गई है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में काफी समय से एक भीषण युद्ध चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में न्यूक्लियर अटैक की आशंकाएं काफी लंबे समय से जताई जा रही थी। इस समय पर इसका टेस्ट करना काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।
लेकिन उम्मीद यही की जाएगी कि इस तरह के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध के दौरान न हो। ये केवल नेटो कंट्री जो कि यूक्रेन को समर्थन दे रही है, उसे हथियार लगातार प्रोवाइड करा रही है, डेफिनेटली उनके खिलाफ एक चेतावनी के तौर पर टेस्ट किया गया होगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर इस तरह का वेपन भारत के पास हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसका निर्माण करना। जो ऑटोनोमस सबमरीन्स होती हैं, कुछ उसी की तरह ये भी होते हैं। अगर डीआरडीओ चाहे तो डेफिनेटली इन्हें तैयार किया जा सकता है। बस आपको एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए होगा, उसके बाद इसको आप कितनी भी रेंज प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।